हेलो नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स टिल नाउ। मैंने जो भी बुक्स पढ़ी हैं उसमें से मुझे ये बहुत अच्छा लगा है और मैं उस बुक के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा उस बुक को लेके, क्या अच्छी चीज़ें हैं, अगर कुछ बुरी चीज़ें हैं भी तो वो क्या हैं। और आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इस बुक का नाम क्या है? One of the best sellers you can say, Who Will Cry When You Die, written by Robin Sharma. रॉबिन शर्मा के बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, हो सकता है कि आप जानते भी हो। He is one of the world's one of the best writers you can say in terms of positive writing, books about positive thinking, अपने लाइफ को कैसे अच्छा किया जा सकता है। He write on those lines. So अपने एंटायर एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा, बताऊंगा कि बुक्स में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और अगर एज आई सेड कुछ बुरी बात हैं तो वो क्या है। वन ऑफ द गुड पॉइंट्स आई वांट टू टेल यू इज़ कि हाउ आई स्टम्बल टू दिस बुक। क्योंकि अगर आप मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बताऊँ व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आई प्रेफर टू रीड, मेरे जो इंटरेस्ट हैं, और ये हो सकता है डेफिनेटली अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो पर्सनली व्हाट आई प्रेफर रीडिंग इज़ मोस्टली माइथोलॉजी, specific to Indian mythology. I love reading Indian mythology books, Indian politics as well, और कुछ भी कोई भी फेमस लोगों के ऑटोबायोग्राफी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी यू कैन से। बट फॉर मी पर्सनली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक वाज कि कोई भी बुक ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वेज ऑफ थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव वे ऑफ लिविंग लाइफ, क्या ही मिल जाएगा। एंड इट कुड बी फिक्शन एज वेल। सो मेरी खुद की सोच इन सब बुक्स को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो आई वेंट टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस और उसके यहाँ मुझे कुछ 3-4 बुक्स दिखी जिसमें से मैक्सिमम बुक्स इंडियन माइथोलॉजी के बारे में थी। सो आई जस्ट टुक इट फ्रॉम हिम एंड विद दोज बंच ऑफ बुक्स आई हैड दिस बुक एज वेल अवेलेबल देयर। It was free of cost for me. So मैंने सोचा कि क्यों नहीं। I actually heard about Robin Sharma because of one of his world's famous book, and हो सकता है आप सबको पता हो, The Monk Who Sold His Ferrari. So I thought कि चलो क्यों नहीं इसे भी पढ़ा जाए और समझा जाए कि आखिर ऐसा है क्या इसमें। So from there I got this book free of cost, कुछ भी नहीं करना था। And it was there on my shelf for some time. ऐसा नहीं था कि I was very excited in the initial stage. I wanted to know कि भाई ऐसा क्या लिख दिया है रॉबिन शर्मा ने इस बुक में which might change my life, or as the topic says, who will cry when you die. So the topic itself is catching. So initially I was not that much excited कि इस बुक को पढ़ा जाए. So it was there on my shelf for some time, but eventually I was reading a lot of different books on different topics, mythology, autobiography, then politics as well. And one day I realized कि चलो why should not give it a try. So then I started reading the book, और उसके बाद जो experience रहा है मेरा इस book के बारे में, to be honest it was I'll not say a life-changing experience, that is too much of exaggeration, but yes, it is a nice book. बहुत ही अच्छा experience रहा। Books काफ़ी fragmented है, मतलब this book is actually divided into 100 odd chapters, and the chapters are quite small. So when you start reading the book, you get a proper pace. काफ़ी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि the chapters are lengthy, at times it's boring, ऐसा नहीं है। It's a small book with small chapters, and it has a very good pace to read with. So that was my whole experience once again on this topic. Now I'll specifically talk about pros. मुझे क्या लगा कि जो चीज़ें अच्छी हैं इस बुक के बारे में, और maybe I can share some points which will tell कि भाई क्या क्या अच्छी बातें इस बुक के बारे में हो सकती हैं। तो अगर कोई भी बुक पढ़ना चाहता है तो क्या ये बुक अवेलेबल है? Is it easily available right now? क्योंकि it is one of the old books of Robin Sharma, but still it is way easily available. If you go into Flipkart, if you go into Amazon, आपको आसानी से ये बुक मिल जाएगी, बहुत cheap है। Like if I look into this book,
it is actually an old edition. This is one of the old edition of this book. What's printed here is 175. It is less than one time your Swiggy and Amazon order. So बहुत cheap है, and at the same time it's very easily available. So there is no problem of availability. ऐसा नहीं है कि भाई आपको कहीं और से ship करवानी पड़ेंगी. It's very expensive. Nothing like that. So one of the best part of this book is very cheap. 175 मे भी हो सकता है उसी के आसपास हो. I don't know the exact amount, but I'll give you that information as well. The link will be available for Amazon and Flipkart in the description box. So आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं. Second thing, as I was telling you before as well, pace of the book. 100 odd chapters में ये book divided है, and हर एक chapters 2 से 3 पेज maximum. It's not more than that. So somebody who is a new reader, for him as well, I will recommend this book. क्योंकि someone who is a new reader, he wants that book का पेस अच्छा हो, small chapters हो. That's what I think, from my thought process. But for new reader as well, it's a nice book. पेस काफ़ी अच्छा है. ऐसा हो सकता है कि you might just give 2-3 hours of reading and you'll find yourself in the middle of this book. तो काफ़ी अच्छा पेस है. That is one of the good points. I have never found this book boring anywhere. Why? Because as I said earlier as well कि chapters बहुत छोटे हैं, तो you will not find that time जहाँ पे आप बोर हो सकें. The chapters are not lengthy. So that is one of the pros once again. काफ़ी pace इसका अच्छा है. Third and most important thing about this book is knowledge and content. I don't want to give you description and more about the chapters which are there inside the book. जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, 100 odd chapters हैं. To be specific, I think 101 chapters हैं इस book में. 101 chapters हैं इस book में. And it depends on person to person. किसी को हो सकता है कि कोई एक chapter अच्छा लगे, किसी को हो सकता है कि कोई दूसरा chapter अच्छा लगे. There are hell lot of thoughts, there are hell lot of pointers in these chapters जो कि आपको positivity देगा. तो in terms of as a whole knowledge and content, it is worth reading. ठीक है? You will definitely gain something out of this, and you might be able to relate to something which might be different for someone else. So इसीलिए I don't want to go into the chapters, but as a whole जब ये मैंने book पढ़ी तो I realized कि there are a lot of things to which I can relate to, and if needed then हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ में which might impact us, which might impact our life in a right way, in a positive way. तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा नॉलेज अवेलेबल है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुक नाउ I have changed my mindset, as I was telling you earlier, कि I was not keen into reading these kind of books, but just after reading Robin Sharma book, I want to read more books like this, because it gives you positivity in life. जब आप ऐसी books पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है, you feel good, you get to know the things which are very small but still very very important in life. ऐसा हो सकता है, definitely it's possible कि आप उसको implement ना कर पाएं, but at least you get that reminder from these books, and that's why these books are actually very important. तो जब भी आप अपने normal routine से बोर हो जाएं, when you are reading those books which you like and you want to try something different, you should, or we all should go to these kind of books. It's not limited to any age. सबके लिए है ये book, like छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबके लिए book अच्छी है, क्योंकि it gives you positivity, and that is very important for everybody in this world. So I'll recommend to all age groups, आप किसी भी age group के हों, आपको ये book ज़रूर पढ़नी चाहिए if you are into reading, and if you are not into reading, still I'll say that you should start with this book. It will help you to gain more knowledge, to understand more about the world, about the way the world functions. So definitely it's worth reading. Now अगर cons की बात करें तो to be honest it's difficult to find out cons in this book because chapters बहुत छोटे हैं, so I cannot say that it was boring at that particular place. Only thing which I felt कि शायद उसको हटाया जा सकता था
it might be different for different readers who might have read this book. बहुत जगहों पे मैंने ऐसा देखा है कि रॉबिन शर्मा अपने डिफरेंट सेमिनार्स के बारे में बता रहे हैं. ही इज टेलिंग दैट he met that particular person who is world famous in that particular area. He has gone to that particular place for some seminar. He has gone to that particular place for some classes, some coachings. To me, it's a bit of boasting. Or maybe the writer is talking about himself on those lines too much. अगर इस चीज़ को avoid किया जा सकता है तो इसे अवॉइड करना चाहिए. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू नो दैट मच. अगर यही चीज़ बहुत बार रिपीट की जा रही है तो एट टाइम्स इट इज़ फॉर मी इज इम्पैक्टिंग इन ए नेगेटिव वे टूवर्ड्स द राइटर. तो अगर उस चीज़ को नहीं की जाए तो फॉर मी इट्स गुड. एंड दैट वॉज द ओनली कॉन विच आई फेल्ट जो नेगेटिव थी थोड़ी सी इस बुक में. वरना एज अ होल बहुत अच्छी किताब है. आप सबको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए. इट्स वर्थ स्पेंडिंग टाइम, इट्स वर्थ योर मनी, एंड एट द एंड व्हाट यू गेन फ्रॉम दिस बुक यू माइट गेट टू नो आफ्टर सम टाइम. बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसे चैप्टर्स हैं और अगर आप किसी एक या दो चैप्टर से भी रिलेट कर पाते हैं, अगर आप रिलेट कर पाते हैं एंड इफ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट इन योर लाइफ, इट कैन क्रिएट अ डिफरेंस फॉर यू, इट कैन मेक अ डिफरेंस फॉर यू. सो डेफिनेटली गाइज, वंस अगेन बहुत अच्छी किताब है. ज़रूर इससे पढ़ें. ईजिली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. गो अहेड एंड गो फॉर दिस बुक. और हाँ, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आप कुछ स्पेसिफिकली इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट कि उसके बारे में आंसर दे सकूं, उसके बारे में ज़्यादा बता सकूं. अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे चल के उन सारे टॉपिक्स के बारे में और वीडियो निकाल सकूँ. तो आप इस वीडियो के बारे में भी मुझे बताइए. अगर आपको कुछ बुरा भी लगा है, if there are any pros, any cons, definitely go ahead and write in the comment box, because that will help me out to enhance my video as well and to enhance the quality of the video as well, which will improve my content in future. So thanks a lot guys. Thank you for watching this video. Have a great day. Thank you.